तलाक दूंगी लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दोस्तों, दिल छू लेने वाली कहानी आपको एक दर्द सा महसूस करा देगी। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी है। वह शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर उसे मुझे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। ऐसा लगा जैसे उसे मेरे शब्दों का कुछ फर्क नहीं पड़ा हो, बल्कि उसने मुझसे ही पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवालों को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो सकते। उस रात हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। अब मैं किसी और से प्यार करने लगा था। अब मुझे प्यार नहीं रहा। उसका नाम प्रिया था। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। मैंने भरे मन से तलाक के पेपर तैयार किए और लिखा था, वह पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती हो इस तरह के बदले में। लेकिन उसने उस पेपर को देखा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए, मगर मैं क्या करूं, वो तो हो चुका था। मैं उसे बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना इस तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी। अब वह बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन घर काफी लेट में गया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं ऊपर अपने कमरे में जाकर सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के कारण मैं थक गया था। वह शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई। वह मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसने तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि 1 महीने में हम दोनों वही पुराना जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षाएं हैं। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ठीक लगा, मगर वो और भी कुछ चाहती थी। जैसे शादी के दिनों में मैं उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार पर ले जाऊं। मुझे लगा कि ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई तो हंसने लगी। उसे लगा कि मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन मैं पहली बार उठा कर ले गया तो हम दोनों को काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। इसमें हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया और वो मेरे सीने से लगी थी और खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा कि कई दिनों बाद ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से उसके होने का एहसास महसूस नहीं किया था। पहले जैसा अब उसमें कसाव नहीं रहा और उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ नजर आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। और ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुराने रोमांस लौटने लगी थी। 5वें और 6वें दिन प्यार पुराना जागने लगा था। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और भी आसान हो गया था। शायद हर रोज याद करने या मैं आदी हो गया था। लेकिन एक दिन
अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि काफ़ी वो दुबली हो गई है, इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, यह तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने मम्मी पापा को उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। मेरी बीवी ने अपने बच्चे को बुलाया और जोर से गले लगाया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय न बदल दूं। मैंने अपनी पत्नी की रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक ले आया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ गर्दन के पास रख दिए और मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था। बिल्कुल हमारे सुहागरात की तरह था, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एकदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, प्रिया, मैं पत्नी से तलाक लेना नहीं चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ उठाया और कहा, सॉरी प्रिया, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन से मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिनों तक उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया मेरे मुंह पर और वह रोने लगी और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिनों तक उठाता रहूंगा मेरे प्रिय। शाम को जब मैं घर आया तो हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पे एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक पहुंच वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था कि वह मुझे जल्दी छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और मैं नीच उसे तलाक देना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नज़र में एक प्यारा पति और पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातों में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा बैंक बैलेंस खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अपनों के बिना कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।